महाराष्ट्र में आज 288 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और आज सुबह से ही पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक ही चरण में मतदान किया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम सियासत के बड़े दिग्गज मतदान करने के लिए पहुंचे। सुप्रिया सुले एनसीपी की उम्मीदवार, एनसीपी की नेता यहां पर मतदान करने के लिए पहुंची और इसके अलावा सचिन तेंदुलकर को आप देख सकते हैं कि वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। दरअसल इन तस्वीरों के जरिए एक सीधा संदेश मतदाताओं को देने की यहां पर कोशिश है। अजित पवार को आप देख सकते हैं, मतदाताओं को संदेश कि अपने घरों से निकलें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। तो कई दिग्गज जो हैं वो सुबह से ही मैदान में नजर आ रहे हैं। अभिनेता अक्षय कुमार को आप यहां पर देख रहे हैं जो सुबह सुबह अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा फरहान अख्तर भी पहुंचे। तो कई अभिनेता जो हैं वो भी सुबह सुबह ही मतदान करके निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि मुंबई जो है जो एक सिने जगत का हब है, वहां पर लोग कम आते हैं मतदान करने, इसलिए सुबह सुबह अभिनेताओं का आना कहीं ना कहीं एक मैसेज भी यहाँ पर देता है। हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं। संदीप शास्त्री हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप जी, यहाँ पर महाराष्ट्र का चुनाव जो एक ही चरण में हो रहा है, क्या कहीं आपको लगता है इसके कुछ फायदे या नुकसान हो सकते हैं? नहीं, जब विधानसभा का चुनाव होता है महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में काफी आप इतिहास देखेंगे तो काफी बार एक दिन का चुनाव रहा है। सो उसमें कोई विशेष बात नहीं है। सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से और ऑर्गेनाइजेशन के पहलू से लगता है कि एक दिन का चुनाव हो सकता है। झारखंड में क्योंकि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए वहाँ 2 दिन का मतदान किया गया है। सो महाराष्ट्र में एक दिन का मतदान कोई नई बात नहीं है। मैंने जो पहले चुनाव जो हुए हैं उसके स्टडी करते करते ये कोई विशेष बात नहीं है मेरे। जी संदीप जी, आप अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो उसको अलग अलग चुनावी क्षेत्रों में बांटकर देखा जाता है। मराठवाड़ा है, विदर्भ है, पश्चिमी महाराष्ट्र है, मुंबई है, ये पूरे पॉकेट्स हैं जहां पर कई विधानसभा सीटें और यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। इस बार आप कौन से पॉकेट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मान रहे हैं? इस बार मुझे लगता है जिस तरह से विदर्भ और मराठवाड़ा में वोटिंग होगा वो काफी इन्फ्लुएंशियल होगा। उसको छोड़ के मैं और एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप महायुति देखें तो वहां अगर बीजेपी अच्छा करता है, क्योंकि वो आधा से ज्यादा स्थान पे वहां उसके उम्मीदवार उन्होंने खड़ा किए हैं। सो अगर महायुति में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो वो पार्टी के लिए, वो अलायंस के लिए एडवांटेज है। दूसरी तरफ आघाड़ी में देखें तो तीनों मेन पार्टीज जो हैं वो कांग्रेस हो सकता है, वो उद्धव का शिवसेना हो सकता है और शरद पवार का एनसीपी हो सकता है। इन तीनों का मोर और लेस इक्वल नंबर ऑफ सीट्स हैं। मुझे याद है तो 100, 90 और 85 सीट्स हैं। तो यहाँ पे तीनों में से 2 को बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा अगर आघाड़ी चाहता है कि उसकी मेजॉरिटी हो। सो दोनों अलायंसेस में अलग अलग फैक्टर्स आप देख रहे हैं कि अलायंस अगर अच्छा करना हो तो महायुति में बीजेपी जी। संदीप जी, यहाँ पर और एक बात योजनाओं से जुड़ी मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश में देखा था लाडली बहना योजना, हरियाणा में हमने देखा लाडो लक्ष्मी योजना, और उसी की तर्ज पर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में महाराष्ट्र में भी लाडो लक्ष्मी, जो लाडकी लक्ष्मी योजना है, लाडकी बहना योजना, वो शुरू की गई है। आपको लगता है उसका फायदा जो है वो सत्ताधारी पक्ष को मिल सकता है? हमने अक्टूबर के बिगिनिंग में जो सर्वे किया था और उस समय पब्लिश किया था, उसमें एक बात साफ नजर आ रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से वेलफेयर स्कीम स्टेट में इंप्लीमेंट हुआ है, लाडकी बहना का आप एग्जांपल दे रहे थे, उसका प्रभाव, उसके बारे में 80% से ज्यादा लोग कह रहे थे कि उन्होंने उसके बारे में सुना है, और 70% से ज्यादा लोग कह रहे थे उसका बेनिफिट हमने लिया, हमारे परिवार में किसी ने लिया है। तो उसका एक एडवांटेज शायद महायुति को जाएगा। और जो जिस तरह से आपने लोकसभा में ट्रेंड देखा, उसका थोड़ा सा बदलाव आप देख सकेंगे, और एक प्रमुख कारण रहेगा ये वेलफेयर स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन। इसका एक इम्पैक्ट आप शायद आज के मतदान में देखेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप शास्त्री जी, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। तो महाराष्ट्र में मतदान चल रहा है, झारखंड में मतदान चल रहा है, तो अगर आप वहां के वोटर हैं तो अपना वोट डालना ना भूलें।